व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस व्यूअर्स, आज की रीडिंग निकालते हैं आपके पार्टनर की करंट थॉट सिचुएशन। ऑन एंड ऑफ चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, कंप्लीट सेपरेशन, जो भी जैसी भी चीज़ें चल रही है आप दोनों के दरमियान, प्लस करंट थॉट सिचुएशन और नेक्स्ट एक्शन क्या है, और आपके करंट एनर्जीज भी जान लेंगे। आपकी रीडिंग से स्टार्ट करूँगी और आपके पार्टनर की रीडिंग पे ख़त्म करूँगी। प्लस यहाँ पे ये भी बता दूँ कि आज की रीडिंग टाइमलेस, आज की यस हमेशा की रहती है, आज की रीडिंग टाइमलेस रहेगी। ये रीडिंग जब भी आप तक आए या आप इस रीडिंग तक आओ, डेफिनेटली डिवाइन का कोई ना कोई ज़रूर मैसेज होगा आपके लिए, तब जाके ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हैं, ठीक है। प्लस एक और चीज़ बता दूं तो ये कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, ये किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। सी टेक व्हाट रेजोनेट्स। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव बेस पे है, जेंडर रीडिंग नहीं है और जेंडर बेस रीडिंग नहीं है, और कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। किसी की भी ज़रूरी नहीं है कि कम्प्लीटली 100% मैच हो, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी देख सकते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, एक्स के लिए। सेम जेंडर रीडिंग है, हस्बैंड वाइफ, आप कहीं कमिटेड हैं, आपके पार्टनर सिंगल हैं, या आप सिंगल हैं, आपके पार्टनर कहीं कमिटेड है, ये रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है। शफलिंग करते हुए अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा, उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा, प्लस शफलिंग के पार्ट को स्किप करके आगे वीडियो मत देखिएगा। शफलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द हेरोफेंट आपकी रीडिंग में फर्स्ट कार्ड व्यूअर्स। द टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ wands, द मून, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, seven of swords, and the bottom of the deck is five of swords. Six of cups, Queen of Pentacles, Two of Swords,
द हेरोफेंट, टेन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, the death, and the bottom of the deck is five of swords. So yes viewers, रीडिंग स्टार्ट करते हैं. एंड साइंस बता दूं, ऑल्दो इट इज़ ऑल ज़ोडिएक साइन, ये ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, बट हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता दूं यहाँ पे. सी हाईलाइटेड साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं दैट इज़ कम्प्लीटली सॉर्ट्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस. ठीक है, यस हाईलाइटेड एरीज, लियो, सजिटेरियस है. ऑल्दो सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे हैं, बट हाईली जो है दैट इज़ एरीज, लियो, सजिटेरियस वालों के लिए. प्लस मैं आपको बता दूं नंबर्स जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे 3, 30, 10, 1, 20, 30, 31, 6, 26, 16, 2, 22, 18, 9, 5, 15, 25. ठीक है, इनिशियल्स जो मुझे यहाँ पे दिखे AH, P, T, F, M, N, W, H, R. ठीक है, आपके पार्टनर की रीडिंग में अगेन मैं बता रही हूँ ऑल ज़ोडिएक साइंस हैं. स्टिल हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे. हाईलाइटेड साइंस आपके पार्टनर की रीडिंग में भी बाबा एरीज, लियो, सजिटेरियस ही है. ठीक है, हाईलाइटेड साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस ही है. और ये क्या बोलते हैं, ऑल्दो सारे ही ज़ोडिएक साइंस हैं. प्लस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इनिशियल्स जो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे दिख रहे हैं ASP, C, T, N, W, D, R, J, K, L, N, M, Z. ठीक है, यहाँ पे इनिशियल्स बता दूँ तो यहाँ पे सॉरी नंबर्स यहाँ पे बता दूँ तो 3, 30, 10, 11, 13, 5, 2, 22, 6, 26, 16, 25. ठीक है, ये सारे ज़ोडिएक साइंस इनिशियल सब मैंने बता दिया आपको. अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. व्यूअर्स यहाँ पे आइदर आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो और सोलमेट्स प्लस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हाईली रीडिंग आई है ये. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या समथिंग जो भी है, जैसे भी है, आप भी कहीं ना कहीं कमिटेड हो. यहाँ पे आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कमिटेड है. दोनों की रीडिंग में आज ये आया है कि हाईली मुझे दिखा है यहाँ पे. आपकी रीडिंग में मुझे ये नहीं दिखा है कि आप सिंगल हो आज की रीडिंग में. अगर यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, टेक वॉट रेजोनेट्स, ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को मैच करने की मत कीजिएगा. हाईली जो मुझे दिखा है, ऑल्दो सबके लिए ये रीडिंग, बट हाईली मैरिड वन के लिए भी दिखा है कि आप भी कहीं मैरिड हो, आपके पार्टनर भी कहीं मैरिड है. ठीक है, और आइदर इट कैन बी कमिटेड एंड ऑल, इंगेज हो गई है या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, दोनों भी. ठीक है, सी करंटली आपके अभी कुछ दिनों पहले एक टावर मूवमेंट आया. आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ व्यूवर्स. अभी कुछ दिनों पहले ना एक टावर मूवमेंट आया, एक झटका लगा है. अब वो झटका क्या लगा है, आपके पार्टनर की तरफ से. यहाँ पे आपको अपने पार्टनर की तरफ से, देखिए ये किसी के लिए भी हो सकता है. आप हीरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे. देखिए अगर आप मैरिड हो किसी पर्सन के साथ, आप या तो फिर अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो, उनके थ्रू आपको कोई ऐसा बड़ा झटका मिला है, कोई ऐसी सच्चाई रिवील हुई है, कोई ऐसा ट्रुथ है, या फिर कोई ऐसा पास्ट वाली चीज़ें सामने वापस से ऑल ऑफ सडन सरफेस पे आ गई हैं. यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आया, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे करंटली मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हो चुकी है, माइट भी आप किसी के साथ अगर कमिटेड हो या फिर आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो उनके लिए ऐसी कोई चीज़ें आई है
जो पहले भी हो चुकी है अगेन वो रिपीटेड होकर आई है, वापस से वो चीज़ें सरफेस पे आई है, सच्चाई सामने पता चली है। या तो फिर मैं अगर कहूँगी कि आपको आपके पार्टनर के थ्रू कोई मतलब रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ देखने मिली है, या आपने अपने आँखों से कोई सच्चाई देख ली, या कोई प्रूफ आपके हाथ लग गया, या समथिंग लाइक। बट यहाँ पे ट्रुथ तो रिवील हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, आप करंटली ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो ना, लाइक द मून, ठीक है। मून मीन्स व्हाट? चंद्रमा। चंद्रमा रिप्रेजेंट्स मदर, ठीक है। यहाँ पे आप एक करंटली आपकी एनर्जी लाइक काफ़ी रोने धोने वाली यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनसे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आपने, या तो इन्होंने कुछ ऐसी स्टोरी, स्टेटस, समथिंग कुछ ना कुछ ऐसे अपलोड कर दिया है, या फिर इन्होंने खुद से आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई है कि मैं किसी और के साथ कमिटेड, या कि आपको छोड़ के ये पर्सन क्लियर, किन किन के लिए मैं कहूँगी तो कि इन्होंने क्लियर कट आपको रिजेक्ट कर दिया हो, या सामने चीज़ें बता दिया हो कि अब दिस यू आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, ठीक है। अब लाइक दिस इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके पार्टनर को, ठीक है। मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ बिकॉज यहाँ पे चीट और बिट्रेल जैसी चीज़ें आई है। सी यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ट्स और 5 ऑफ सॉर्ट्स दोनों ही कार्ड आए हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे करंटली मुझे ये दिख रहा है एक रोने वाली सैड करंट एनर्जी, आपकी एक रोने वाली सैड एनर्जी है, ठीक है। मून की एनर्जी है, लाइक एक अकेलापन, ठीक है। रोने वाली एनर्जी, मून की एनर्जी मुझे दिख रही है। बट यहाँ पे अगेन आप उन चीज़ों को पकड़ कर बैठे हो, जैसे कि चीज़ों को आपने रिलीज़ नहीं किया है, वो आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन है, या जो भी जैसी भी चीज़ें हैं ना, तो उनको जैसे कि पकड़, माइट भी आपके पार्टनर ने आपको ऐसी पीठ दिखाई है ना कि अब ये पर्सन आपको मुड़ के भी वापस नहीं देखना चाहते। आइदर इनकी शादी कहीं और हो गई है, इनकी इंगेजमेंट कहीं और हो गई है, और इन्होंने आपको ये कह दिया है कि मैं किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ, और ये आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। आपने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है, बट स्टिल आपके पार्टनर ने आपको जैसे कि फेस टू फेस कट क्लियर कर दिया दैट दिस पर्सन हैज़ नो फीलिंग्स फॉर यू एट ऑल, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें भी मुझे दिख रही है, इन्होंने पीछे मुड़ के देखना भी आपको ज़रूरी नहीं समझा। जैसे कि एकदम से वो सारा प्यार सब कुछ एकदम से गुल हो जाना, गायब, ठीक है, धुआं की तरह एकदम से गायब, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसी दिख रही है, और यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलते हुए, आई डोंट नो किस चीज़ का ये रिजेक्शन है, इधर आपके पार्टनर की तरफ से रिजेक्शन मिलते हुए ही दिखा है। आप कहीं पे किसी के साथ कमिटेड हो, उनकी तरफ से आप दोनों की अनबन चल रही है, जहाँ पे जिसके साथ अगर मैरिड हो या एंगेज्ड हो या कमिटेड, कुछ भी जैसी भी चीज़ें हैं, जिस पर्सन के साथ आप करंटली एट प्रेजेंट हो, उनकी तरफ से अनबन चल रही है, और आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, आप इस सिचुएशन से काफ़ी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे मेरी इज्जत, मेरी वैल्यू, मेरी कदर नहीं, वहाँ पे आप कंप्लीटली मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हो। आपके सामने जैसे कि एक तरीके का देखा जाए तो कार्मिक चीज़ें सामने सरफेस पे आ रही हैं, सच्चाई, ट्रुथ रिवील होते हुए यहाँ पे दिखी है। आपने जहाँ पे भी, जितना भी जहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जो भी जैसी भी चीज़ें इन्वेस्ट की है इतने टाइम तक, अब उसका टाइम आ चुका है। आपको लग रहा है नाउ दिस इज़ द टाइम टू टेक द एक्शन, ठीक है। कार्मिक चीज़ें सरफेस पे आ रही है, जैसे कि कार्मिक चीज़ें कैसे, इंसान का कभी कभार ना, इतने टाइम तक हम किसी रिलेशनशिप में रहते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो एकदम से सामने चीज़ें आ जाना कि बहुत हो गया, बहुत पकड़ के चले, बहुत संभाल के चले इस रिश्ते को, अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब जो भी है सब कुछ है, मेरी खुशियाँ, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। सी देखिए व्यूअर्स, जब आप अपने लिए डिसीजन लोगे ना, अपने लिए सोचोगे, अपने लिए खड़े रहोगे, अपने लिए उतरोगे ना, तब कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी। मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है, जो अपने लिए सोचता है उसे इस दुनिया क्लियर कट सेल्फिश कहती है। बट द फैक्ट इज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्विन फ्लेम्स, ऐसे नहीं कह रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू द ट्विन फ्लेम्स, बट स्टिल जो पास्ट लाइफ कनेक्शन में होते हैं, जैसे कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, सबसे पहले ना तो इंसान खुद की वैल्यू करे, खुद को खुश करे। खुद की अगर थाली भरी हुई होगी ना, तभी आप दूसरों को दान पुण्य, जो भी जैसी चीज़ें, किसी की हेल्प भी कर पाओगे। जब खुद की थाली खाली होगी तो दुनिया को ना एक वो देना तो दूर, दुनिया आपका यूज़ करेगी,
मिसयूज़ करेगी, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल देख के मैंने आपको समझाया है। आपको अपनी थाली भरनी है, मतलब दैट मीन्स इस एनर्जी में नहीं रहना है। रोना धोना ये सब चीज़ें नहीं चलेगी, मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको अपने लिए वर्क करना है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस सिचुएशन में हो कि आप अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए स्टैंड ले रहे हो, तो यहाँ पे अटैक्स तो बहुत होंगे आपके कदम पीछे करने के लिए, बट आपको स्टिल ऑन खुद के सपोर्ट पे, खुद के लिए कंटिन्यू करना है। खुद की खुशियों को पहले इम्पोर्टेंस देना है। सी हो सकता है, देखिए, जिनका हाल खुद का ऐसा हो, क्या वो खुद कभी किसी को कंधा दे पाएंगे? बताइए। तो पहले खुद को स्टेबल कीजिए, पहले खुद को अपने आप में एक हायर वाइब्रेशंस पे लाइए, ठीक है। पहले खुद की सोचिए, बाद में दूसरों की सोचिए, ठीक है। यहाँ पे यही देखा जाता है। और जो खुद की ना सोच के दुनिया की सोचता है या सोचती है, दुनिया उससे ना मिसयूज करती है। मैं आपको बता दे रही हूँ, उसको बोला जाता है कि दिस इज अ पर्सन हु इज अ काइंड ऑफ लाइक एक तरीके से फ्री फंड अवेलेबल वाला पर्सन नहीं रहता है कि एकदम से यार ये तो वेला है, वेली है, इसका क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका एक थोड़ा बहुत मिसयूज किया जाए। डोंट डू दैट, ठीक है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। मेक योर सेल्फ पावरफुल, कॉन्फिडेंट एंड अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू पहचानिए, ठीक है। यहाँ पे करंटली मुझे आपकी एनर्जी अच्छी तरीके से ना नहीं दिख रही है। अच्छी तरीके से मतलब बोलूँ तो एकदम सैड वाली एनर्जी है। यहाँ पे कार्ड्स इतने अच्छे नहीं आए हैं करंट एनर्जी में, मुझे बताऊँ। और जो सिचुएशन, जो टॉवर फेस आया है, वो पहले चीज़ें हो चुकी है। माइट भी मैं अगर कहूँ तो किन किन के लिए लाइक एक आध हफ्ते पहले हुई होगी, ठीक है। कार्मिक चीज़ें सरफेस पे है, बिकॉज ये साल ही कार्मिक का है। सब कार्मिक चेहरे वापस दिखते जाएंगे। सबको कर्मा अपना फेस करना ही पड़ता है। घूम के इन्फिनिटी का जो साइन रहता है ना, वो कर्मा अपना फेस करना ही पड़ता है। जो आपने किया है वो आपको मिलेगा। और जो आपको अभी चीज़ें करनी है, सी अगर स्पिरिचुअल में जर्नी में हो तो वो अलग बात है। बाकी नॉर्मल वालों के लिए कहूँ तो कार्मिक ही यहाँ पे, बिकॉज कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड आपके पार्टनर ने यहाँ पे चीट, धोखा, बिट्रेल जैसी चीज़ें यहाँ पे होते हुए मुझे दिखी है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हुई है। मैं ये नहीं कहूँगी, सी अगर मेरे को डाउट होता तो मैं क्लैरिफाई डेफिनेटली करती, मैं क्लियर नहीं होती तो 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करती। बट यहाँ पे जो भी जैसी भी चीज़ें दिख रही है ना, मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही है। अभी मैं आपको बता दूँ, आपके पार्टनर मीन्स जहाँ पे आप कमिटेड हो उनकी तरफ से, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो कार्मिक चीज़ें सामने आई हैं उनकी तरफ से, ये भी हो सकता है। और आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो उनकी तरफ से भी हो सकती है ये चीज़ें, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। बट यहाँ पे चीज़ें तो बहुत बड़ी कुछ रिवील होते हुए दिखी है, ठीक है। बहुत बड़ी गहरी सच्चाई सामने आई है, ठीक है। यहाँ पे आप स्टिल अपने लिए वर्क करते हुए मुझे दिखे हो, अभी भी अपने ऊपर फोकस करते हुए कंटिन्यू, जैसे कि डे टू डे आगे, मतलब खुद की एक, हाँ होता होगा आफ्टर इवनिंग मून की एनर्जी, लाइक एक सैड सी एनर्जी हो जाती होगी आपकी, ठीक है। एकदम से अपने पार्टनर के बारे में सोचना कि इन्होंने कैसे किया, क्या किया, क्यों चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई, क्योंकि आपने अपने आप को अवेलेबल रखा लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने आप को अवेलेबल रखा और आपने खुद रास्ता बना के दिया सामने वाले को, ताकि ये पर्सन आपको अपनी पीठ तक दिखाएं। और प्लस आपको चीट एंड बिट्रेल जैसी चीज़ें, ये गलतियाँ आपकी हैं व्यूअर्स, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें सी, बुरा मत मानिएगा व्यूअर्स, जो चीज़ें हैं ना, सामने वाला अगर गलत करता है ना, तो सोलमेट, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी वालों के लिए नहीं बोल रही हूँ, बाकी वालों के लिए बोल रही हूँ। जो सामने वाला अगर पार्टनर के साथ गलत करता भी है या करती भी है, ठीक है, तो चीज़ें हम रास्ता उन्हें खुद बना कर देते हैं। दैट्स वाई ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखाई गई है, जो भी रीडिंग में मुझे दिखा। बट यहाँ पे करंट एनर्जी ना, जैसे कि एक मूव ऑन की एनर्जी में हो, बट चीज़ों से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, अपने पार्टनर से रिलेटेड चीज़ों को, जैसी जो भी चीज़ें आपके सामने आई है ना, जो भी सच्चाई आई है आपके आगे, उन चीज़ों से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बहुत बड़ा हाई लेवल वाला इन्होंने जैसे कि असली चेहरा नकाब उतार कर दिखा दिया कि ये मेरा असली चेहरा है। अब इनकी तरफ से देयर इज़ नो एक्शन, नो इमोशंस। दैट मीन्स एक तरीके से कार्मिक फेस आपके आगे रिवील हुआ है, ठीक है। सच्चाई रिवील हुई है, आपको पता चल चुका है कि कौन पर्सन मेरे लिए सही है एंड कौन नहीं है।
मुझे क्या करना चाहिए आगे लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी है, यू ऑलरेडी नो, यहाँ पे ये चीज़ें पता चल चुकी है, बट स्टिल अगेन मैं आपको बता दूँ, स्टिल पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बाकी मैं कहूँ आप इधर खुद टीचिंग फील्ड्स में हो सकते हो, किन किन के लिए मैं बता दूँ, आप खुद भी टीचिंग फील्ड्स में हो सकते हो, या तो फिर आपके पार्टनर कोई ऐसी टीचिंग फील्ड में है जहाँ पे आप कमिटेड हो या समथिंग किसी के साथ हो, या आप खुद भी हो सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे टीचिंग स्किल्स यहाँ पे रिलेटेड कुछ तो चीज़ें आई है, आप हो सकते हो कुछ ऐसे इधर यूट्यूब में कुछ खाना वाना सिखाना, कोई क्रिएटिविटी स्टाइल से कुछ भी समथिंग, या टीचिंग या टीचर से रिलेटेड, बट यहाँ पे चीज़ें ऐसे आई है आपसे रिलेटेड, ठीक है। जो झटका आपने फेस किया है ना व्यूअर्स, वो आपके दिमाग से ना छुटे नहीं छुट पा रहा है, ठीक है। जो भी टावर मूवमेंट, जो भी झटका आया ना आपको अपने पार्टनर की तरफ से, तो वो ना चीज़ आपके दिमाग से जा नहीं पा रही है, ठीक है। एक स्टक सिचुएशन में हो कि वहाँ पे डोर बंधी हुई है, यहाँ पे जहाँ पे बांधनी चाहते ही नहीं हो, ठीक है, और जहाँ पे बांधना चाहते हो वहाँ पे वो पर्सन एकदम से पीछे की तरफ आपको पीठ दिखा कर गए, आपके साथ चीट बिट्रेल जैसी चीज़ें हुई है, ठीक है। एक तरीके से एक स्टक सिचुएशन में हो कि आखिर करे तो क्या करे। यहाँ पे सिचुएशन मैं आपको सजेस्ट करूँगी व्यूअर्स, अगर ये रीडिंग किसी के साथ मैच कर रही है तो थिंक ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। आप अपने लिए सोचिए, आप उस पर्सन के लिए नहीं सोचिए कि आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए कह रही हूँ, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स वालों के लिए, कि अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो उसके लिए भी नहीं, मैं कहूँगी ना ही तो जहाँ पे पार्टनर जिनके पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, सबसे पहले उन दोनों के लिए सोचने से पहले तो मैं कहूँगी आप अपने लिए पहले सोचें, ठीक है। अपना पहले अगर आप खुद काबिल रहेंगे, खुद स्टेबल रहेंगे, तभी तो आप चीज़ों को क्लियरिटी से समझ पाएंगे। और जो क्रॉसरोड सिचुएशन में आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, एक तरीके से ना चीज़ें सरफेस पे आएंगी, सच्चाई आपको पता चलेगी कि आखिर मुझे कौन सा सिचुएशन के साथ ऑपरेट करना चाहिए। क्लियरिटी आपकी माइंडसेट, मतलब एक क्लियर चीज़ें आपको दिखने लगेगी। बट उसके पहले आपको क्या करना है, आप जो इस एनर्जी में हो ना, इस एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको खुद की वैल्यू, खुद का वर्थ पहचानना है, और चीज़ों को चेज़र बनने से अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी कि रनर बनिए, ठीक है। रनर वनर तो जो खेल चल रहा है वो खेल चलने दीजिए, आप जब बस अपने पे फोकस कीजिए, अपने आप को पहचानिए। आप इस दुनिया में किसी और के लिए नहीं आए हो, किसी का साथ निभाने के लिए, किसी के साथ रहने के लिए। कोई सामने वाला अगर नहीं रहा आपकी ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी ठां ठी ढूँ ढूँ, ठीक है, वैसा कुछ नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपकी है, इट्स योर लाइफ कम्प्लीटली, आपके डिसीजंस हैं, सब कुछ आपका है। ये लाइफ आपकी है, ऊपर वाले ने ये लाइफ आपको आपकी दी है, किसी और के नाम पे लगा के नहीं दी है कि तेको इसके लिए जीना है या उसके लिए जीना है, ठीक है। तो पहले अपने लिए सोचिए, बाद में डिसाइड कीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए, रीडिंग से टेक व्हाट रेजोनेट्स, ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को मैच करने की मत करना, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, ठीक है। अब आपके पार्टनर की रीडिंग पे आते हैं। यहाँ पे व्यूवर्स पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आया है, मैं आपको बता दूँ। पास्ट लाइफ कनेक्शन पहले भी मैंने बताया था शायद, हाँ बताया था। ट्विन फ्लेम सोलमेट्स का कनेक्शन भी आया यहाँ पे व्यूवर्स। ये पर्सन ना आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर, ठीक है। आप जिस पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, माइट बी ट्विन फ्लेम सोलमेट्स, जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, अगर आपको कंफर्मेशन है या समथिंग लाइक दैट, जो भी, जैसे इनको ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, और अगर नहीं है और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या समथिंग, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं आप दोनों के, जैसे भी हैं, कोई सिंगल है, कमिटेड है, या कमिटेड है, सिंगल हैं, जो भी, जैसे भी आपके पार्टनर की जो आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, उनकी करंट सिचुएशन इज, ये पर्सन ना आपकी तरफ, इनको लगता है कि कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ। क्यों आपकी तरफ इतना, इनको एक तरीके का एक अवेकनिंग प्रोसेस है कि आखिर क्या बात है, ये पर्सन आपकी तरफ इतना पुल, अट्रैक्शन, आपकी तरफ एक फीलिंग, ठीक है। ये पर्सन को जैसे कि एक तरीके का रियलाइजेशन हो रहा है, कि अंदर से एक रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ तो कनेक्शन है, कोई तो बात है, ठीक है। मिलना मिलाना तो लोगों के साथ चलता ही है, बट स्टिल अगेन मैं कहूँ तो ये सोच रहे हैं कि अगर इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है व्यूवर्स, आप कहीं और कमिटेड, ये कहीं और कमिटेड, तो ऊपर वाले ने हमको मिलाया ही क्यों, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई और है, इनकी लाइफ में कोई और है, तो मकसद क्या है आप दोनों को मिलाने का। तो क्लियर बता दूं, अगर अवेकनिंग प्रोसेस है तो मैं बता दूं, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स के लिए उनकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है,
ठीक है। दूसरी चीज़, बाकी आउट ऑफ दिस रीडिंग बता दूं तो ये क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी, पास्ट लाइफ कनेक्शन वालों से आउट ऑफ रीडिंग बता दूं तो यहाँ पे ये आपकी तरफ एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं। इनको लग रहा है कि कुछ तो बॉन्ड है, कोई तो बात है, बिकॉज ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्स इन्होंने आपके अलावा किसी और के साथ नहीं महसूस किया। हालांकि हीरोफेंट का कार्ड आपकी तरफ भी आया है, हीरोफेंट का कार्ड आपके पार्टनर की तरफ भी आया है। ये भी कहीं ना कहीं कमिटेड है, आप भी कहीं ना कहीं कमिटेड है, दोनों भी मैरिड हो सकते हो, ठीक है, किसी अदर स्पाउस से, यहाँ पे ये भी दिखा है। बट ये यही सोच रहे हैं। और किन किन के लिए मैं बता दूँ तो रिसेंटली शादी हुई है इनकी, ठीक है, किन किन के लिए बता रही हूँ, रिसेंट शादी हुई है, आपके साथ ही रिलेशनशिप में थे और अचानक से इनको याद आ गया फैमिली, घर बार, कि मेरे घर वालों ने किसी और को ढूंढा था, किसी और को पसंद किया, मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, ब्ला 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 जैसी चीज़ें आई। किन किन के लिए बता रही हूँ, रिसेंटली इनको लगा कि मैं जिसके साथ ऑलरेडी हूँ एंगेज हैं या समथिंग लाइक दैट, तो मुझे उसके साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए, उसके साथ मुझे गलत नहीं करना चाहिए। अचानक से एक वो कहते हैं ना सिंपैथी, अचानक से एक दया, एक तरस आ गई इनको अपने पार्टनर पे कि इनको इनके साथ रहना चाहिए, इनको इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैस्कुलिन है तो फेमिनिन, फेमिनिन है तो मैस्कुलिन, इनको इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इन्होंने सोचा कि आपको क्यों ना ऑप्शन पे रखा जाए, इन्होंने ये चीज़ बेटर समझी और इन्होंने वही चीज़ की जो आपकी तरफ कार्ड आया, दैट इज 7 ऑफ सॉर्ड्स, चीट, बिट्रेल कर। इन्होंने जैसे भी चीज़ें की, एक तरीके से आपको पीठ दिखा के आपसे रन कर दिया, और जितना भी आप दोनों का रिलेशनशिप चला वहाँ तक इन्होंने स्टोरी कंप्लीट कर दी, दी एंड कर दी, चैप्टर ख़त्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई गई है। प्लस यहाँ पे ये इन्होंने ऑल ऑफ सडन एक तरीके से ना जंप कर दिया हो आपके रिलेशनशिप से ना, जैसे कि एकदम से वहाँ पे अपने सिचुएशन, अपने रिलेशनशिप ने यहाँ पे जहाँ पे भी जैसे भी है इनके कमिटमेंट, मैरिड वैरिड, स्पाउस के चलते या जो भी चीज़ें हैं, उन्होंने वहाँ पे जंप करना, जैसे कि इन्होंने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, ठीक है, इन्होंने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, नथिंग, कुछ भी नहीं। और ये रिसेंट हुआ है, ठीक है। ये किन किन के लिए कहूँ तो ये रिसेंट चीज़ें हुई है, किन किन के लिए। और किन किन के लिए मैं कहूँ तो अगेन आई टोल्ड, कार्मिक साल चल रहा है, तो बिकॉज थोड़े टाइम पहले भी हुआ हो, हफ्ता 2 हफ्ता, यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है। प्लस ये सब करने के बाद व्यूवर्स, आपके पार्टनर इज़ इन द, एक तरीके का ना इनका करंट सिचुएशन ये हुआ है। अब ये जो मैंने बताया पहले जैसे कि कर चुके, ठीक है, दैट्स वाई आपकी रीडिंग में पहले टावर का कार्ड आया, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कैसे। बट करंट आपके पार्टनर की रीडिंग में ना ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। दिस पर्सन इज सैड, ये बहुत दुखी हैं। इनके घर में किसी की किन किन के लिए कहूँ तो आपको माइट भी ये भी पता चला हो कि इनके घर में किसी की डेथ वेथ भी हुई है आइदर, अगर मैं कहूँ तो इनका। और किन किन के लिए कहूँ तो यस, इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया है, इनके आगे भी सच्चाई रिवील हुई है, इनके आगे भी ट्रुथ रिवील हुआ है, ठीक है। ये पर्सन 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन भी एक कन्फ्यूजन जोन में है। ये देखिए, ये अपने तरीके से ना पूरी चीज़ों को ना समझने की, समझाने की, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये पुल जो है ना, फीलिंग्स जो हैं, ये आपकी तरफ, इनके आपके पार्टनर की जो खुशियाँ हैं ना आपकी तरफ है। और काम कहाँ कर रहे हैं, खुशी आपकी तरफ है, फीलिंग्स आपकी तरफ है, बट काम कहाँ कर रहे हैं आपके पार्टनर, जहाँ पे ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं या समथिंग, जो भी जैसी भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे ये अपना पूरा एफर्ट्स दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। बट इनके अगर मैं बता दूँ तो जहाँ पे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी तरफ से इनको बिट्रेल मिला है, ठीक है। आपके पार्टनर को ना पीठ पे जैसे कि किसी के छुरा भोंक देते हैं, लाइक समथिंग लाइक दैट, कि अचानक से एक सच्चाई सामने आ जाना आपके पार्टनर के, जहाँ पे आपके पार्टनर जिनके साथ भी कमिटेड है ना, उनके पार्टनर, उनके स्पाउस, उनके कमिटेड पर्सन, उन जो भी जैसे भी जिनके साथ भी ये पर्सन हैं करंटली, वहाँ से इनको मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब एक बिट्रेल बोल रही हूँ, बिट्रेल, ठीक है, चीट, सच्चाई सामने आना, कार्मिक का चेहरा सामने आना, ठीक है, ट्रुथ रिवील होना, सच्चाई रिवील होना। आपके पार्टनर को ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है वहाँ पे, ठीक है। और देखा जाए तो मैं अगर आपको बता दूँ किन किन के लिए, तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को समझाने की और चीज़ों को समझने की भी काफ़ी कोशिश हो रही है। और आपके पार्टनर कोशिश तो कर रहे हैं, बट वहाँ पे वो खुश नहीं है,
इज़ जस्ट लाइक कि लोगों की बातों पे आके कि हाँ जो है वो यही है, क्योंकि बिकॉज पूरी दुनिया भी यही करती है तो हमको भी यही करना चाहिए। इट डजेंट मीन पूरी दुनिया ये करती है। वॉट अबाउट योर हैप्पीनेस, वॉट अबाउट योर खुशियाँ, तुम्हारी खुशी किधर है? दुनिया के चक्कर में पूरी ज़िंदगी कुएं में तो नहीं कूद कर बैठोगे ना, किसी ना किसी रस्सी के ज़रिए, या अगर ऊपर वाले ने अगर वो चीज़ें भी हटा दी तो अगर हार हिम्मत नहीं हारी हो ना तो इंसान उस कुएं से भी बाहर निकल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ये चीज़ें पता है कि इन्होंने आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ से चीट और बिट्रेल जैसी चीज़ें सामने आई है, स्टिल आपके पर्सन कंफ्यूज जोन में है। आपके पर्सन कंफ्यूजन जोन में है। आपके पर्सन इज जस्ट लाइक चीज़ों में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि आखिर इनको करना क्या चाहिए। एक तरीके का ना कंफ्यूजन जोन चल रहा है और ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि आखिर इनको करना क्या चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ये ऑलरेडी कमिटेड है या कुछ भी जैसे भी, वहाँ की तरफ से तो इनको धोखा बिट्रेल मिला है, चीट मिली है, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई है। जैसे कि इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। वो ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि इन्होंने जो चीज़ सोची नहीं थी और इतने टाइम तक जहाँ पे इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, इतना इन्वेस्ट किया अपनी, मतलब जैसे कि ज़िंदगी के खुश पल तक, लाइफ का हर एक पल इम्पॉर्टेंट होता है, हर एक सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है, और इन्होंने जैसे कि इतना अपना वक्त ऐसे पर्सन पे इन्वेस्ट कर दिया जो कि इस रिलेशनशिप के काबिल भी नहीं है। ठीक है, तो इनको ये चीज़ें सामने, आपके पार्टनर के सामने ट्रुथ रिवील हुई है, सच्चाई रिवील हुई है, बट स्टिल ये पर्सन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ट्रैप्ड है। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हाथ तो बंधे हुए रहते हैं, तो क्या करें। अब जब हाथ बंधे हुए हैं बट दिल दिमाग इज जस्ट आपकी तरफ ही, इनके थॉट्स, इनके इमोशंस आपकी तरफ ही रन कर रहे हैं, तो ये पर्सन ना एक तरीके से ना फाइनेंस से रिलेटेड भी चीज़ें, फाइनेंस स्ट्रगलिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस स्ट्रगलिंग मतलब अगर मैं कहूँ तो फाइनेंस से रिलेटेड लाइक बिजनेस, कैरियर, ठीक है, जैसे जॉब वॉब, इनका उनसे रिलेटेड चीज़ें भी ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं। ओवरबर्डन है, आपके पर्सन इज़ फीलिंग ओवरबर्डन। ठीक है, स्ट्रेस में है। ठीक है, और माइट भी ये फैमिली के प्रोवाइडर हो। ठीक है, फैमिली में ये प्रोवाइडर हो, लाइक प्रोवाइडर मीन्स फैमिली के पिलार। ठीक है, जैसे कि घर बार बीवी बच्चों का सब कुछ इनके ऊपर डिपेंडेड है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ये चीज़ इनको पता चल गई है कि ये अपने फैमिली के पिलार हैं। और ये नॉट ओनली दिस कि देखिए, प्रोवाइडर इज़ नॉट ओनली टू फाइनेंस के लिए। ठीक है, जब तक इन्होंने घर संभाला है, जो भी जैसी चीज़ें हैं, अगर इन्होंने जैसे कि अपने कदम पीछे हटा दिए तो वो घर घर ही नहीं रहेगा। ठीक है, इनको ये बात भी पता चल चुकी है कि ये पर्सन अपने फैमिली के पिलार है। ये चीज़ भी इनको पता चल चुकी है कि जब तक पैसा है तब तक चीज़ें चल रही है। ठीक है, सो ये भी पता चली है कि ये पर्सन खुद भी कौन है। एक तरीके से ना इनको खुद की वर्थ और वैल्यू भी पता चल चुकी है आपके पार्टनर को, कि जैसी भी जो भी चीज़ें इनके पार्टनर की तरफ से, मैरिड वालों के लिए बोल रही हूँ, और जो पर्सन मैरिड है उनके लिए भी बोल रही थी, और अगर ये कहीं पे किसी के साथ हैं कमिटेड, तो यस यहाँ पे ये उनके लिए भी है कि इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, आइदर इट इज़ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या घर के इकलौते हैं, या समथिंग, या पैसों से रिलेटेड इनके ऊपर बर्डन है। वर्क प्लेस चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं चल रही है, पैसा फाइनेंस अच्छी तरीके से हाथ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल्स फेस करते हुए दिख रहे हैं। बट अगेन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपकी तरफ आया था। ये देखिए, आपके पार्टनर ने आपको पीठ दिखाई। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपके पार्टनर की तरफ आया है, जो कि इन्होंने जब आपको ऑप्शन पे रख के किसी और थर्ड पार्टी को सिचुएशन से ऑपरेट किया था, वो चीज़ अभी कुछ थोड़े दिनों में भी रिवील और अच्छे तरीके से होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ऑलरेडी ये पर्सन 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड फेस कर चुके हैं। 10 ऑफ कार्ड्स का जो सिचुएशन है ना, इनकी करंट एनर्जी है ये। ठीक है, मतलब इन्होंने धोखा खाया कि अब नहीं, अब जो भी होगा मेरे अंडर में, मेरे फेवर में चीज़ें फैसला होगा। ठीक है, आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, उनके थॉट्स बता रही हूँ। ठीक है, और अगर मैं कहूँ तो आगे अगर आपके पार्टनर यहाँ पे कंफ्यूजन जोन में चल रहे हैं, क्रॉस रोड सिचुएशन में चल रहे हैं, आखिर इनको क्या लाइक एक तरीके से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, बट दोनों तरफ सिचुएशन है तो क्रॉस रोड सिचुएशन में चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर फिर भी ये पर्सन
उसी तरीके से फिर से ऑपरेट करने लगे अपने पार्टनर की तरफ, जैसे कि सब सच्चाई जानने के बावजूद भी वहाँ पे झुकना। तो डिवाइन की तरफ से जो चीज़ें सच्चाई है वो और आने वाली है, जैसे कि 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन, इंसान जो जिस चीज़ के लिए बना है, जो चीज़ें, अगर थर्ड पार्टी इज कार्मिक, तो कार्मिक का रोल वो क्या बंद कर देंगे करना? उनका रोल है, इस धरती पे उनका जन्म ही शायद कार्मिक रोल के लिए हुआ है, ठीक है। तो जो कार्मिक रोल के लिए उनका जन्म हुआ है, जिस चीज़ के लिए हुआ, वो अपनी चीज़ें तो बंद नहीं करेंगे, अपनी आदतों से तो बाज नहीं आने वाले हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, आगे चल के, आगे भी, मतलब आगे अगर व्यूवर्स थोड़े टाइम में, कुछ टाइम लाइक एक आध महीने, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आप, इनकी तरफ से आपके पार्टनर ने जो आपको पीठ दिखा कर गए, ये पर्सन भी एकदम से इनको पीठ दिखाकर रन करेंगे। मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर की तरफ, ठीक है। अगर इन्होंने ऐसे सिचुएशन से ऑपरेट किया, लाइक अगर इन्होंने ये चीज़ की कि सब चीज़ें जानने के बावजूद भी इन्होंने अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ समझना नहीं इम्पोर्टेंट समझा, एक्शन नहीं उठाया अपनी तरफ, तो ये पर्सन के सामने और दूसरा, एक तरीके से समझ लीजिए, ऊपर वाले की तरफ से और ट्रिगर्स मिलेंगे अगर इन्होंने एक्शन और नहीं उठाया, ठीक है। तो और ट्रिगर्स मिलेंगे, मतलब बार बार इनको कार्मिक के रियल चेहरे सामने दिखाए जाएंगे ताकि आपके पर्सन उस चीज़ पे एक्शन उठाएं, ठीक है। कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करें, अपनी बाउंड्री सेट करें, अपनी वर्थ और वैल्यू पहचानें। सेम गोज विथ यू, अगर ये ट्विन फ्लेम्स हैं तो मिरर कर रहे हो, अगर सोलमेट्स एंड ऑल हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूँ, बार बार ये चीज़ रिपीट होगी, ठीक है। प्लस देखिए करंट एनर्जीज में मैं बता दूं, जैसे आपकी एनर्जी कंप्लीटली कार्मिक से फेस करते हुए दिख रही है, वैसे ही यहाँ पे आपके पार्टनर का भी वही हाल चल रहा है, ठीक है, वही हाल चल रहा है। दोनों का भी एक तरीके से देखा जाए तो सिचुएशन मुझे यहाँ पे सेम चीज़ें दिख रही है। ये पर्सन ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको तरीके से देखा जाए तो ये पर्सन ना, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इनको लग रहा है कि ये पर्सन जब भी आपसे कनेक्ट करते हैं ना, तो सारे दुख तकलीफ एक तरफ है, ऐसी खुशी, ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब इनको आपके अलावा कहीं नहीं मिली होगी। ये पर्सन आपकी यादों में ना एकदम से गुम है, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कह रही हूँ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या क्या, बट इनको ये क्लियर है माइंड में कि इनकी खुशी आपकी तरफ है। ये जब आपके साथ होते हैं ना तो एकदम से गुम। दिस पर्सन डजंट वांट एनीथिंग। अगर आप इनको मिल गए ना व्यूअर्स, तो इनको और कुछ भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। यू आर द वन एंड द लास्ट एंड सब कुछ फॉर दिस पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन सोच में एकदम से आपके ख्यालों में, देखिए किस तरीके से गुम है। एक तरीके से देखा जाए तो एक अकेलेपन, मैं ये नहीं कहूँगी अकेलापन या जैसी भी जो भी चीज़ें, बट इनको जैसे एक फ्री टाइम मिलता है या फिर अपने काम वाम जैसी भी चीज़ें, तो ये आपकी यादों में ना एकदम से गुम हो जाते हैं, एकदम से, मतलब लाइक पता नहीं क्या कनेक्शन है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ फीलिंग अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विथ यू, क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं जहाँ पे मेरी डोर बंदी हुई है, जैसी भी है, वहाँ पे चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, सामने चीज़ें मेरे साथ हो रही है, और जहाँ पे मैंने इतना कुछ इन्वेस्ट किया नहीं, उनकी तरफ इतना पुल, इतना अट्रैक्शन, पता नहीं क्या कनेक्शन है मेरा इस पर्सन के साथ, क्यों चीज़ें ऐसे हो रही है, ठीक है। और ये आपकी तरफ ना काफ़ी अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं व्यूअर्स, काफ़ी तरीके से ना एक हायर लेवल वाला अट्रैक्शन ये पर्सन आपको बहुत डीपर लेवल में मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कहूँगी कि हाँ आप इनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे अभी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में ना ऐसे दिख रहा है कि जैसे कि जो खिचड़ी पकड़ी है ये पर्सन के सामने, ये पर्सन जान रहे हैं कि सच में वो खिचड़ी है या फिर बिरयानी है, ठीक है। तो वो चीज़ों लाइक एग्जाम्पल मैंने ये दिया। तो यहाँ पे ये पर्सन ना एक्चुअली 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, क्रॉस रोड वाले सिचुएशन में, क्योंकि इनके हाथ बंधे हुए हैं, प्लस यहाँ पे आप अगर चीज़ों को लेके क्लियर हो तो यहाँ पे आप दोनों की सिचुएशन सेम दिखती है यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा किसके लिए ये रीडिंग आई है, किसके साथ कितनी परसेंटेज रीडिंग मैच हो रही है, ठीक है। ये मैं नहीं कहूँगी कि ज़बरदस्ती रीडिंग में अपने आप को मैच करिएगा, ठीक है। सो यस व्यूवर्स, यहाँ पे ये थी आज की रीडिंग आपकी और आपके पार्टनर की।
इनको ना एक तरीके से ना ये जब आइसोलेट कर लेते हैं ना आपके पार्टनर, इनको पता तो चल रहा है कि जहाँ पे ये हैं वो कार्मिक हैं, ये सच्चाई भी इनको पता चल रही है, ठीक है, बट एक हिम्मत नहीं हो रही है एक्शन उठाने की, ठीक है, एक क्लियरिटी नहीं है। मतलब एक तरीके से इंसान जब क्लियर हो जाता है तो एक्शन कैसे उठाने लगता है, ठीक है, वो क्लियरिटी इनको नहीं है। इतना चीट हो रहा है, इतना गलत चीज़ें हो रही है इनके साथ, चीज़ें इनकी सरफेस पे आ रही है। बट मैंने आपको कहा ना, अगर इन्होंने चीज़ों को फिर से एडजस्टमेंट करके संभाल के चलना, फिर से कोशिश की ना उसी सिचुएशन को एडजस्ट करके, मतलब अपनी रिस्पेक्ट नहीं करना, अपनी इमेज वर्थ वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ों को आगे चलाने की, गाड़ी को पहले ही ऑलरेडी गाड़ी के पहिए टूट चुके हैं, इनको ये दिखाया गया है कि गाड़ी के पहिए टूट चुके हैं, उसके बावजूद भी ये ज़्यादा गाड़ी को धकेलने की कोशिश करेंगे ना तो गाड़ी पूरी टूट के इनको बिखेर देगी, प्लस ये खुद भी टूटेंगे और बिखरेंगे, ठीक है। एक तरीके से ना इनको भी देखा जाए तो मैंने कहा आपसे रीडिंग में कि अगर अब भी ये चीज़ें नहीं इनकी तरफ से, ये पर्सन ने अपनी तरीके से क्लैरिटी नहीं की, ये पर्सन नहीं सुधरे, तो आगे कार्मिक की तरफ से इन पे और ज़्यादा अटैक होगा, ठीक है, अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो। और अगर बाकी आउट ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी में कहूँ तो यस, यहाँ पे और ज़्यादा, बिकॉज कार्मिक है, कार्मिक का रोल प्ले करते हैं। कार्मिक कभी भी अच्छे नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आप वाली फीलिंग्स, आप वाला ट्रू इमोशंस, आप वाली केयर, वो सारी चीज़ें कार्मिक नहीं दे पाएंगे, ठीक है। जो आप हो वो आप हो व्यूअर्स, जो आपके पार्टनर है। सो यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों भी एक दूसरे के लिए हो, तभी ये पर्सन पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करते हैं, आपकी तरफ पुल करते हैं, आपकी तरफ एक जैसे कि कहते हैं ना, एक सामने वाले की बाहों में सुकून सा महसूस करना, पड़े इस दुनिया से एकदम पड़े, ठीक है। इनके आपका कंधा या इनका कंधा भी मिल गया ना, बस फिर कुछ और चाहिए ही नहीं इस दुनिया में, कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर्सन को वो सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, ठीक है व्यूअर्स। ये आपके बारे में करंटली भी मैं कहूँ ना तो ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। गाइडेंस मैं निकाल देती हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनकी तरफ से कॉल कम्युनिकेशन, बिकॉज क्रॉसरोड सिचुएशन में चल रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी नहीं है अभी तक, ठीक है। और एक्शन उठाने से भी ना बहुत सोच समझ रहे हैं कि मैं अपनी तरफ एक्शन उठाऊं या नहीं उठाऊं, ठीक है। और अगर इन्होंने एक्शन नहीं उठाया तो मैंने आपको बताया आगे और चीज़ें खराब होंगी। In the near future, helpful people, let go, ठीक है। यस, आप लेट गो कीजिए इस पर्सन को, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है व्यूअर्स, और चेजिंग वाली एनर्जी में नहीं रहना है, कुछ भी नहीं। कब इनकी तरफ से कोई मूव होगा, एक कोडिपेंसी वाली एनर्जी में नहीं रही है। ये गाइडेंस निकल कर आया है। इन द नियर फ्यूचर यू कैन एक्सपेक्ट सम मेंटल क्लैरिटी और मिराकल, समथिंग वॉट एल्स, जो भी है, जो भी जैसी चीज़ें हैं। और हेल्पफुल पीपल व्यूअर्स, अगर आप किसी चीज़ों को ऊपर वाले ईश्वर की तरफ से अगर आपको कोई चीज़ें ऐसी ब्लेस्ड हैं, ठीक है, आपकी आवाज़ हो सकती है, अगर आप लाइक आपकी इंट्यूटिव, ठीक है, अगर आप इंट्यूशनली एक तरीके से स्ट्रॉन्ग हो, आपको पता है, तो आप उस फॉर्म में ना इस दुनिया में लोगों की मदद कीजिए, ठीक है। ऊपर वाले ने अगर आपको कोई ऐसी खूबियाँ दी है जो आप नीचे उतरकर इस दुनिया में लोगों की मदद कर सकते हो, तो यस, यहाँ पे आप वो चीज़ें स्टार्ट कीजिए। और फॉर ट्विन फ्लेम्स एंड ऑल अगर मैं बता दूँ तो योर सोल वर्क, ठीक है, वो चीज़ें आप स्टार्ट कीजिए एंड हेल्प पीपल, ठीक है। यहाँ पे इस कार्ड का मतलब ये। और लेट गो, चीज़ों को लेट गो कीजिए व्यूअर्स। आप चीज़ें खुद से खुद ही सरफेस पे होंगी। जैसे कि मैंने कहा, अगर अभी इन्होंने एक्शन नहीं उठाया तो आगे भी इनको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। बार बार एक ही पैर में धक्का खाते रहेंगे तो आखिर तो बोलेंगे ना कि बस बाबा बहुत हो गया, अब दी एंड हो गया, ठीक है, चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ऊपर वाला का हाथ आप दोनों के सर पर है। नॉट आई एम ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए ऊपर वाला एक ही तरफ तो नहीं देखेगा ना, दोनों तरफ से चीज़ें होंगी, और जो आपके बेहतरीन में होगी वो आपकी तरफ आएगी। इस दुनिया में कोई भी उन चीज़ों को ना रोक नहीं सकता है,
ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ है, अगर ये पर्सन आपके लिए नहीं बने हैं तो ये पर्सन नहीं होंगे, अगर ये पर्सन बने हैं तो एनी हाउ ये आप तक पहुँचेंगे, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो चीज़ें होंगी, ठीक है। मैसेजेस आई टेक्स्ट एंड इरेज, क्या करूँ, कैसे, इनकी हिम्मत नहीं हो रही ना फिलहाल तो। एक प्रिपरेशन में, एक कन्फ्यूजन जोन में, एडिक्शन। आई एम फीलिंग योर लव एवरीवेयर, एज आई टोल्ड यू। इनको वो पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है, कुछ तो बात है, कुछ तो कनेक्शन है आपकी तरफ, बॉन्ड है, पता नहीं आपकी जैसे कि डीपर लेवल में। योर टच आई मिस द मोस्ट, love is being stupid together. If I know what love is, it is beautiful, it is because of you, it is beautiful because of you. I just want to make you happy because you are the reason that I am so happy. I will always love you. ठीक है व्यूवर्स, सो ये रही व्यूवर्स आज की रीडिंग, ठीक है। गाइडेंस मैंने निकाल दिया, लॉ मैसेजेस मैंने निकाल दिया, और रीडिंग ये कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, ये किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। सो जितना पार्ट मैच होता है बस उतना ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत कीजिएगा, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। अगर रीडिंग हेल्पफुल रही, रेजोनेट की, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके व्यूवर्स, बाय बाय।